हिंदू भाइयों से निवेदन है कि इस झुंड को भारत की सारी गलियों में घुमाओ ताकि उनके सबसे बड़े वाले हरे रंग के प्रतिद्वंदी दूर रहें। मनीष है, इन्हें मुसलमानों से बड़ी तकलीफ है। ये हर एक वीडियो मुसलमानों के खिलाफ बनाते हैं, मुसलमानों को क्रिटिसाइज करते हैं, मुसलमानों को जो है नीचा दिखाने के लिए हर एक वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो में ये कह रहे हैं कि ये जो सुअर का झुंड है, हम हिंदुओं से अपील करते हैं कि इन्हें सारे हिंदुस्तान के अंदर गलियों में घुमाना चाहिए ताकि मुसलमानों से इससे दिक्कत हो। तो सबसे पहली बात बता दूं कि जिस तरीके से इंसान एक अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, उसी तरीके से ये जानवर भी अल्लाह की ही बनाई हुई एक मखलूक है। हमें इसका गोश्त खाने के लिए मना किया गया है कि ये तुम्हारे लिए हराम है, मगर इसे नफरत करने के लिए हमें नहीं कहा गया है कि आप एक जानवर से नफरत करें। हमें इसका गोश्त ना खाने के लिए इसलिए हराम किया है अल्लाह पाक ने, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी वजहें हैं। अल्लाह पाक ने कुरान की सूरह अल बकरा में फरमाते हैं कि हमने तुम पर सुअर का गोश्त, बहता लहू, मुर्दा जानवर और वो जानवर जिस पे अल्लाह का नाम लिए बगैर ज़बह किया गया हो, ये सब हमने तुम पर हराम कर दिए हैं। और सुअर का गोश्त इसीलिए हराम किया है क्योंकि ये सब इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। अल्लाह पाक ने इन सब को क्यों हराम किया है खाने के लिए? क्योंकि अल्लाह पाक देखना चाहता है कि हमारे बंदे हमारे हुक्म के ऊपर अमल करते हैं या फिर नहीं, क्या हमारे हुक्म को मानते हैं या फिर नहीं, क्या हमारे बताए हुए रास्ते पे चलते हैं या नहीं। और सुअर का गोश्त अल्लाह पाक ने क्यों हराम किया है खाने के लिए? क्योंकि सुअर एक गंदा जानवर है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि सुअर एक गंदा जानवर है जो हर तरीके की गंदगी खाता है। और दूसरी वजह यह है कि मुसलमानों के लिए सुअर का गोश्त नापाक है, क्योंकि सुअर के गोश्त में काफी ज्यादा बैक्टीरिया पाई जाती हैं जो बीमारियों को फैलने की जड़ बनती हैं। और सुअर के गोश्त में काफी बड़ी मात्रा में चर्बी पाई जाती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल, मोटापा और दिल की बीमारी, अटैक फैलने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। अल्लाह पाक ने इन्हीं वजहों से सुअर का गोश्त मना किया है, खाने के लिए हराम किया है। अल्लाह पाक ने यूं ही जो है मना नहीं किया, हराम नहीं किया है, काफी सारी वजहें हैं। अगर ये इंसानों को नुकसान पहुंचाता है, जानवर तो और भी इस दुनिया में है, मगर अल्लाह पाक ने इसी को क्यों हराम किया? क्योंकि ये बाकी जानवरों से काफी हट के है। और सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह पाक का हुक्म सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ दुनिया के हर एक इंसान के लिए फर्ज है कि वो उसका हुक्म माने। बाकी मैं अगर इसके बारे में और बताने लग जाऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब मैं आता हूं इनके ऊपर। इन्होंने जानवरों को छोड़ो इंसानों के साथ कैसा सलूक किया है उसके बारे में मैं बताता हूं इनकी असली हकीकत, क्योंकि इन्होंने जो इंसानों के साथ किया है वो शायद जानवरों के साथ भी नहीं किया है। हिंदू धर्म में सुअर को भगवान का अवतार बताया गया है और हिंदुस्तान के अंदर काफी जगहों पर इसकी मंदिर हैं जहां पर इसकी पूजा की जाती है। वहीं पर हिंदू धर्म में एक कम्युनिटी ऐसी है जिसे ये लोग दलित कहते हैं, जिसे ये लोग पिछड़ा कहते हैं, जिसे ये लोग आदिवासी कहते हैं, जिसे ये लोग शूद्र कहते हैं। उस मंदिर में उन्हें जाने की इजाजत तक नहीं है। अगर कोई उस मंदिर में चला जाए तो उस मंदिर को अपवित्र बता करके उसे जो है उसे धुला जाता है कि इसमें दलित कैसे आ गया, इसमें पिछड़ा कैसे आ गया। आप सोचिए कि जानवर को भगवान का अवतार कहते हैं, मगर उसी हिंदू धर्म में एक कम्युनिटी को, एक इंसान को नीच कहा जाता है, सबसे निचले दर्जे के अधिकार दिए गए हैं, सबसे निचले दर्जे का इंसान समझते हैं, सबसे गंदा इंसान समझा जाता है, सबसे थर्ड क्वालिटी का ये लोग इंसान समझते हैं। इनको ये लोग पैरों से पैदा हुआ बताते हैं, कहते हैं कि इनको समाज में कोई अधिकार नहीं है। और वहीं पर हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग सुअर का गोश्त खाते हैं, मगर अगर कोई दलित इनके नल से पानी पी ले तो इस बात के लिए मारते हैं कि कोई दलित हमारे नल से पानी कैसे पी सकता है। इस्लाम ने जिस जानवर के गोश्त को नापाक बताया उस जानवर को ये लोग खाते हैं, मगर वहीं पर कोई दलित की परछाई भी इन पे पड़ जाए तो कहते हैं कि हम अपवित्र हो गए हैं। तुमने अपने भाइयों को भी भाई नहीं समझा है, हजारों सालों तक तुमने इनके हक को मार के रखा हुआ है, तुमने अभी तक इनको अपना भाई तक नहीं बनाया है। तुम हमेशा इन्हें जात और पात पे मारते हो और तुम हमें ज्ञान दे रहे हो। एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं कि सुअर को काटने से पहले आप लोगों को पता है कि किस तरीके से उसे तड़पा करके मारा जाता है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो जाइए सोशल मीडिया पर, आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगी कि किस तरीके से पहले सुअर को तड़पा करके हैवानियत की तरह उससे मारा जाता है। फिर उसके बाद जब वो मर जाता है तब उसे जो है काटा जाता है।
वीडियो की लास्ट में मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि आप लोग सुअर का नाम लेने से भी कतराते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जहनों में बिठा दिया गया है कि आप लोग अगर सुअर का नाम लोगे तो 40 दिन का खाना हराम हो जाएगा, जबकि अल्लाह पाक ने कुरान में डायरेक्ट सुअर का नाम लिया है और कहा है कि तुम पर सुअर का गोश्त हराम है। अगर 40 दिन का खाना ही हराम होता तो अल्लाह पाक कुरान में जिक्र नहीं करते, जबकि हम जो है 10 बार अगर कुरान पढ़ते हैं तो 10 बार हम सुअर का नाम लेते हैं, तब हमारा खाना हराम नहीं होता है। मगर जब हम उसका लोगों के सामने नाम लेते हैं तो कहते हैं तुम पर 40 दिन का खाना हराम हो गया है। ये तो किसी हदीस में नहीं लिखा हुआ, ना ही कुरान में कहीं लिखा हुआ है कि उसका नाम लेने से तुम पर 40 दिन का खाना हराम हो गया है। हाँ, हम मानते हैं कि वो गंदा जानवर है, उसका गोश्त खाने के लिए हम पर हराम किया गया है, मगर ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि उसका नाम लेने से तुम पर 40 दिन का खाना हराम हो गया है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।